दोस्तों, जैसा कि टाइटल से ही पता लग गया होगा कि आज का यह व्लॉग किसी जगह के बारे में नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो बात कुछ एक वीक पहले की है। मुझे किसी एग्ज़ाम के लिए अहमदाबाद से दिल्ली जाना था। मैंने ट्रैवल के लिए राजधानी एक्सप्रेस का 3 AC टिकट बुक करवा लिया था, जो शाम 6:30 बजे अहमदाबाद से स्टार्ट होती है और 7 बजे 7:30 बजे लगभग दिल्ली में पहुंचती है। वैसे तो मुझे सीट कंफर्म होने की पूरी उम्मीद थी, पर फिर भी मैंने 2S सीटिंग का एक दूसरा टिकट दूसरी ट्रेन में कर लिया था, ताकि इमरजेंसी में अगर ज़रूरत पड़े तो उसका यूज़ किया जा सके। जिस ट्रेन का नाम था आश्रम एक्सप्रेस, जो शाम 7:30 बजे अहमदाबाद से स्टार्ट होती थी और सुबह 10 साढ़े 10 बजे दिल्ली पहुंचने का टाइम था। 6:30 बजे राजधानी एक्सप्रेस का मेरा टिकट कंफर्म नहीं हो पाया, जिस कारण वह टिकट होने के कारण ऑटो कैंसिल हो गया। अब मैंने टीटी से बहुत रिक्वेस्ट की, पर उसने मेरे को अंदर चढ़ना अलाउ नहीं किया। अब मेरे पास ऑप्शन बचता था केवल आश्रम एक्सप्रेस का। मैं पहली बार 2S में सफ़र करने वाला था, तो मैंने 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आश्रम एक्सप्रेस का वेट किया और 7:30 बजे सोचा कि उसमें सीट तो होगी ही, तो कम से कम बैठ के पूरी रात काटी जा सकती है। बट ट्रेन में घुसते ही नज़ारा कुछ अलग ही था। वहाँ पर बैठने की व्यवस्था तो थी मेरी, जो बुक थी, पर उसके अलावा पैसेंजर डबल से भी ज़्यादा रहे होंगे, जो खचाखच एक दूसरे के ऊपर चढ़ने को तैयार थे। 2S में पहली बार सफ़र करने के कारण मैंने सोचा क्या पता छोटे सफ़र के यात्री होंगे जो अभी 1-1.5 घंटे में उतर जाएंगे, पर अगले 1-1.5 घंटे का नज़ारा कुछ और ही था। थोड़ी देर बाद लोगों की बातों से पता लगा कि उसमें मैक्सिमम यात्री पूरे दिल्ली तक सफ़र करने वाले थे। 1-1.5 घंटे बाद ट्रेन कुछ इस तरह भर गई कि नॉर्मल बैठना तो दूर, पैर नीचे रखना भी कंफर्टेबल नहीं हो पाया। मैं इंडियन रेलवे की इस पॉलिसी को समझ नहीं सका हूँ। कम से कम जितने लोगों की बैठने की टिकट दी हुई है, उतने की बैठने की व्यवस्था तो की जा सकती है। और हैरानी की बात तो यह है कि लोग ऐसे में भी इतने कंफर्टेबल हैं कि वह मूंगफली बेचने वाला, आप देख पा रहे होंगे, इतनी भीड़ में भी जगह बना के घुस कर अपना काम कर रहा है। उस टाइम पे तब मुझे अपना 3 AC के सफ़र याद आया कि हम उस 3 AC में सफ़र करते हैं जहाँ पे लोग छोटी छोटी बात को लेके अनकंफर्टेबल आते हैं, जहाँ पे उनके पूरे लेटने की व्यवस्था है, पूरे गद्दे की व्यवस्था है, पूरे तकिया की व्यवस्था है और पूरी साफ़ सफाई की व्यवस्था रखी जाती है। फिर भी लोग अपने आप को अनकंफर्टेबल समझ रहे होते हैं। जैसे तैसे 3-4 घंटे का सफ़र कटा। हम पहुँचे रात को 1 बजे लगभग माउंट आबू, जहाँ की रबड़ी बहुत फेमस है। एक महाशय को देखकर मैं इतना ताज्जुब हो गया, वो इतनी भीड़ भाड़ से बाहर निकला और पता लगा तो वो रबड़ी खाने गया था, और मैं पिछले 4 घंटे से भीड़ भाड़ की वजह से एक वॉशरूम नहीं जा पा रहा था, जहाँ आप देख पा रहे होंगे लोगों के पैर रखने तक की जगह नहीं है। लोग पूरे रात का सफ़र बिना सीट के एवं सीट के नीचे लेट के भी पूरा कर रहे हैं। ऐसे में मैंने अपना 14 घंटे का सफ़र इवन पूरी रात भर जागते हुए पूरा किया। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है विजिट इंडिया माय वे, तो इस व्लॉग के ज़रिए मैं इंडिया का यह फेस भी आपको दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने यह व्लॉग बनाने का फ़ैसला लिया। यह 14 घंटे में मैंने देखा कि लोग अनकंफर्टेबल होते हुए भी अब माइंड को इतना शांत रख के पूरी तरीके से कंफर्टेबल है और अपना सफ़र को पूरा कर रहे हैं। अपनी एक रात और लाइफ के 14 घंटे देने के बाद मैंने लाइफ को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया। अगर आपने भी कभी मेरी तरह जनरल या 2S में सफ़र किया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।